नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बिहार पीजीटी में सफलता कैसे मिलेगी। आखिरकार बिहार पीजीटी का अगर जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करना है तो हमें क्या प्लान्ड स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। बिहार का एग्जाम लगभग 2 महीने बाद होना है। मान के चलिए समय कम है और परीक्षा कड़ी है, तो यहां पर मेन मोटो होगा हम लोग बहुत लंबी स्ट्रेटजी को लेकर के ना चलें। अगर लंबी स्ट्रेटजी को लेकर के चले तो सफलता मिलना तय नहीं होगा। और अगर आपने स्ट्रेटजी को एक नए तरीके में मोड़ा जो आपको सिलेक्शन के दायरे में ला करके खड़ा कर देगी, तो मान के चलिए कि आप सफल व्यक्तियों के एक जो सीरीज होती है उसमें आपका नाम लिख जाएगा। तो बिहार पीजीटी के सभी साथियों को अनुज सर का प्यार भरा नमस्कार। और मैं आपको सभी को सूचित करना चाहता हूं कि बिहार पीजीटी का बैच स्टार्ट हो चुका है। बिहार पीजीटी के जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। और अगर बिहार पीजीटी के आप पर्टिकुलर टॉपिक्स की शुरुआत में हमें सहयोग करना चाहते हैं तो फिर आप हमसे जुड़ जाइए। और बिहार टीचर के नाम से पीजीटी केमिस्ट्री का बैच है जिसमें जनरल पेपर के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं और साथ ही साथ हम आपको केमिस्ट्री के मॉक टेस्ट भी देंगे, केमिस्ट्री की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी देंगे। तो इन सब चीजों को बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आप तक कि आखिरकार हमारी प्लान्ड स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए। समय कम है और हमारा जो एम है, वो लक्ष्य जो है वो बहुत बड़ा है, इसको वेदना है हमें। तो फिर निशाना इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। और अगर निशाना भटका तो आप रास्ते से भटक जाएंगे। थोड़ी तैयारी आपको एक बड़ा मुकाम हासिल करवा सकती है, ये मैं कहता हूं। लेकिन इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सुनिएगा ध्यान से। इस स्ट्रेटजी के लिए आपको पढ़ना कम है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करना। चैप्टर वाइज जो मैंने सिलेबस बिहार पीजीटी का डिजाइन किया है, इस बिहार पीजीटी के सिलेबस को आप लोग क्विक रिवीजन नोट्स के साथ में पढ़िए। हमारे ऑलरेडी ऐप पर पढ़े हुए हैं। पढ़ना आपको है, उन वीडियोस को आपको देखना है। जितना सिलेबस है सभी की वीडियोस डाल दी है मैंने, उन सभी को आपको ध्यान से देखना है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको लाइव सेशन 1 घंटे का मेरे साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। उस लाइव सेशन में मैं मैक्सिमम एमसीक्यूज आपको चैप्टर वाइज कराऊंगा और उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस कराऊंगा जो चैप्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उसके बाद कंटिन्यूएशन में सभी चैप्टर्स को हम लोग काउंट कर लेंगे। तो एक चैप्टर से 200 क्वेश्चन से लेकर के 250 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस में ले जाते हैं तो वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया मतलब आप पार कर रहे हैं। अब आप बैरियर को ही नहीं पार कर पा रहे हैं, आप जा रहे हैं पटना में, ढूंढ रहे हैं इधर उधर, परेशान हो रहे हैं, और जो लोग कोचिंग पढ़ा रहे हैं वो मात्र टीजीटी के क्वेश्चंस कराते हैं और कहते हैं मालूम है क्या, यही पीजीटी में आ जाए। अरे यार, टीजीटी और पीजीटी लेवल में ही अंतर नहीं है। पीजीटी लेवल एक जंपिंग लेवल है, टीजीटी लेवल जंपिंग नहीं है। पीजीटी लेवल आपको ग्रेजुएशन की स्टेप चढ़ाना सिखाता है। पीजीटी लेवल आपको इंजीनियर बनाना सिखाता है। पीजीटी लेवल की पढ़ाई कराने वाले बच्चों के लिए डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, सबकी स्टार्टिंग की स्टेप जो होती है वही होती। तो फिर टीजीटी और पीजीटी में अंतर कैसे नहीं भाई, बहुत बड़ा अंतर है। तो आप लोग उन लोगों के बहकावे में मत आइए जो लोग मात्र टीजीटी के अफवाऊ, हुन, चार्ल्स, बॉयल्स के नियम पढ़ा करके और सोच रहे हैं कि वो पीजीटी की तैयारी करा देंगे। तो इस गलत फहमी में बिहार वालों मत फंसना। बिहार में अगर आपको पीजीटी बनना है तो एक परफेक्ट सिलेक्शन आपको करना चाहिए, देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और 200 क्वेश्चन पर डे का लक्ष्य लेकर के बैठ जाना चाहिए, आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा। 200 क्वेश्चन का लक्ष्य लीजिए, सिलेक्शन मैं आपका करवाऊंगा।
100% श्योर है, क्योंकि इतने अच्छे क्वेश्चंस आपको दूंगा कि उन्हीं में से मैक्सिमम क्वेश्चन के टाइप्स आपको बिहार पीजीटी में 100% मिलने वाली है। तो फिर बिहार में अगर आपको धमाका करना है, बिहार की सरकार में अपना एक पैठ बनानी है, बिहार सरकार में अगर आप एक अच्छे शिक्षक के पद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर आपको देर मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और मेरे हिसाब से आपको रोज प्रैक्टिस बढ़ा देनी चाहिए। अब बात आएगी कि सर किताबें कौन सी ले, तो मैं तो कहता हूं किताबें एक भी मत लो, कोई जरूरत नहीं किताबें खरीदने की। बोले एनसीईआरटी पढ़ ले, कोई फायदा नहीं, एनसीईआरटी सिलेक्शन नहीं करा पाएगी, ये भी बिल्कुल ओपनली बोले दे रहा हूं। क्यों नहीं? क्योंकि एनसीईआरटी बेस दे देगी, कंसेप्ट दे देगी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कौन देगा? पढ़ तो सब लेते हैं, ध्यान देना मेरी बात पे, पढ़ तो सब लेते हैं, लॉ सबको याद है, न्यूमेरिकल के फार्मूले भी सबको याद हैं, लेकिन उनके बेस्ड एप्लीकेशन क्वेश्चंस को करने वाला ही सेलेक्ट होता है। इस बात का भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन कर लेना और थ्योरी पढ़ लेना जैसे समुद्र में जाकर के गोताखोर जब नीचे पहुंचता है और सोचता है मुझे हीरा मिल गया, ये वही बात है। इतनी गहराई पर आपको जाना पड़ेगा। इस गहराई में पहुंचने के लिए आपको पर डे प्रैक्टिस लगानी चाहिए, और प्रैक्टिस नॉर्मल नहीं, प्रैक्टिस ग्रेजुएशन लेवल के साथ होनी चाहिए। प्रैक्टिस का जो दायरा है वो ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस और थोड़े जेईई नीट के क्वेश्चंस लगा डालिए। जेईई नीट के क्वेश्चन अगर आप 50% करते हैं तो 50% क्वेश्चंस आप ग्रेजुएशन के कर डालिए, सिलेक्शन आपका बिल्कुल तय हो जाएगा। और क्विक रिवीजन नोट्स बनाइए, जैसे मैं अक्सर अपने क्विक रिवीजन नोट्स बना करके फटाफट एग्जाम के टाइम पर रिवाइज करिए, और जैसे जैसे रिवाइज करते चले जाएंगे और जल्दी से फार्मूला देखा, कंसेप्ट देखा, लॉ देखा, लिमिटेशंस देखें, यूजेस देखे, प्रिपरेशन देखी, प्रॉपर्टीज देखी, टेस्ट देखे, और उसके बाद डिस्टिंग्विश देखने के बाद फट से देखा, अरे ये क्वेश्चन ये तो मुझे आते हैं। लेकिन जब डेली कोई चीज माइंड में धीरे धीरे भरती रहेगी, तो आपको पता है कि जब आप रेत को धीरे धीरे किसी गिलास में भरना शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक कस के लीजिए पल्ला भर के रेत और लौट दीजिए किसी बड़े कंटेनर में, रेत सेट नहीं हो पाएगी। रोज एक गिलास डाल दीजिए, रोज एक गिलास डाल दीजिए, रोज एक गिलास रेत डालते चले जाइए। सॉलिड होने के बावजूद भी रेत 100% मैक्सिमम पैकिंग कर लेगी सॉलिड होने के बाद, जबकि सॉलिड का 100% पैकिंग नहीं होता, क्लोज पैकिंग उसकी 100% नहीं आती है। 33%, 74%, 68%, 72% ये सब आती है, लेकिन 100% नहीं आती। और मैं कहता हूं अगर रेत को धीरे धीरे डालोगे तो मैक्सिमम कवरेज कर ले जाएगी। वही कंसेप्ट है कि रोज प्रैक्टिस करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। और सोच लेना कि प्रैक्टिस मैं 15 दिन पहले ही कर लूंगा। अनुसर ने कहा था कि 200 क्वेश्चन रोज करना है यार, 20 चैप्टर हैं, क्या होगा, रोज डबल कर लेंगे, 400 कर लेंगे, रात भर जग लेंगे, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं। सिलेक्शन तभी होता है जब आपकी स्लो स्टडी और बिल्कुल प्रॉपर वे में होनी चाहिए। स्लो का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि बोले साहब एक ही लाइन पढ़ी थी, स्लो का मतलब ना, स्लो का मतलब है कि लाइन लेंथ में चलनी चाहिए, प्रॉपर वे में पढ़नी चाहिए, तभी हो पाएगा, उससे पहले सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो अगर झारखंड के साथ, जैसे बिहार का एग्जाम भी लगा हुआ है, झारखंड का एग्जाम भी लगा हुआ है, बिहार का एग्जाम भी लगभग और लगभग मान के चलिए कि अगस्त के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, और झारखंड का भी हो जाना है। झारखंड का मान लीजिए कि अगस्त के फर्स्ट वीक से पहले ही हो जाएगा, जुलाई का लास्ट वीक, अगस्त का फर्स्ट वीक मान के चलता हूं। पीजीटी के एग्जाम की बात कर रहा हूं, लैब असिस्टेंट का हो सकता है 20 जुलाई के आसपास हो जाए। तो ये सब चीजें अगर आप अपने माइंड में सेट करते हैं और यही प्रैक्टिस अपना लेते, चैप्टर मैंने सिलेबस आपको दे दिया है, तो फिर आप सिलेक्शन 100% ले। तो अगर आपको इन सब चीजों के लिए किताबों में पैसा बिल्कुल वेस्ट नहीं करिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए और आ जाइए हमारे ऐप पर। हम आपको फुल फ्लैश स्टडी का मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। रेट बहुत ही नॉमिनल कर दिए हैं,
कुछ भी नहीं रखा कि बिहार पीजीटी के साथी जितने भी हैं वो पटना में इधर उधर भटक रहे हैं, जानकारी जैसे कि मुझे मिली है वो भटकना बंद कर दें और आ जाएं एक इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पर आपको केमिस्ट्री का बेस्ट मटेरियल हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आइए, और नहीं इंटरेस्टेड है तब भी आप मेहनत करिए, सिलेक्शन की दुआएं मैं करूंगा। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने पीजीटी टीजीटी एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।